today what we are going through is the role of a warehouse. एक warehouse का क्या रोल होता है, दूसरे अब जो हम पढ़ रहे हैं आज से वो रोल है. एक warehouse का रोल क्या है ना. तो देखो warehouse के अगर रोल की बात करें ना तो warehouse काम आता है ऑर्डर कंसोलिडेशन में. अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी टर्म्स आ गई जो आपको आगे अब काम आने वाली है. ये जो टर्म्स हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, अभी तक तो देखो थ्योरेटिकल पढ़ा, जरूरत क्यों है वेयर हाउस की, वेयर हाउस क्या होता है, ये थ्योरेटिकल थोड़ी चीजें पढ़ी. अब जो चीजें आ रही है वो प्रैक्टिकली आपको ज्यादा काम आएगी. जैसे कि रोल ऑफ वेयर हाउस में पहले हमने देखा कि वेयर हाउस काम आता है फॉर द ऑर्डर कंसोलिडेशन, है ना. अब ये ऑर्डर कंसोलिडेशन क्या होता है. दूसरा रोल है वेयर हाउस का टू ब्रेक बल्क, ब्रेक बल्क में काम आता है ना. थर्ड हमने देखा कि और कहाँ काम आ रहा है, क्या ये रोल क्या है वेयर हाउस का, तो क्रॉस डॉकिंग में, है ना. अब ये क्रॉस डॉकिंग जो वर्ड है ना, ये भी बहुत जगह आपको पूरे ये जो सप्लाई चेन का इंडस्ट्री वहां पे सुनने को मिलेगा, ब्रेक बल्क, है ना. तो यहाँ पे अब ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना. स्टॉक पिलिंग क्या होती है ना. ऑर्डर मिक्सिंग क्या होता है ना. तो ये सब रोल है किसका, वेयर हाउस का. सी हियर एवरीवन, हम पहले देखो सबसे पहला जो रोल है हमारे वेयर हाउसिंग में वो होता है ऑर्डर कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन, है ना. कंसोलिडेशन का मतलब क्या, पहले हम इसको शब्दों से देखते हैं, है ना. तो अगर मैं बोलूं कि ये शब्द जो है कंसोलिडेशन, इसका मीनिंग क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है. हाँ, यस, कंसोलिडेशन मीन्स व्हाट, टू कंबाइन समथिंग. ये जो वर्ड है ना कंसोलिडेशन, इसका अगर आप मीनिंग देखने जाओगे ना, गूगल पे देखोगे, कहीं भी देखोगे, कंसोलिडेशन मीन्स व्हाट, टू कंसोलिडेट समथिंग और टू राइट कंबाइन समथिंग. कंबाइन समथिंग इसको बोलते हैं ऑर्डर कंसोलिडेशन. ठीक है, टू कंबाइन समथिंग, किसी चीज को कंबाइन करना इनटू अ सिंगल यूनिट, है ना. तो किसी भी चीज को अगर एक करके आप सिंगल यूनिट करके उसको कंबाइन कर दो, है ना, इसे यूनिफाइड होल बना दो, उसे कंबाइन कर दो, तो उसे हम बोलते हैं कंसोलिडेशन. ये शब्द का मतलब है कॉन्सेप्ट. अब क्या हो रहा है देखो, ऑर्डर कंसोलिडेशन, ऑर्डर को कंसोलिडेट करो. अच्छा, अब कैसे कंसोलिडेट करो उसका एक एग्जांपल लो. मान लो हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, हम लोग कुछ बनाते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. मान लो कार का एग्जांपल लेते हैं. सेम, हम कार मैन्युफैक्चरर हैं, वी आर द कार मैन्युफैक्चरर. अच्छा, हमारे सप्लायर कौन कौन से हो सकते हैं, अभी देखो बहुत सारे सप्लायर हो सकते हैं. हमने देखा एक सप्लायर वन हमारा यहाँ बैठा है मुंबई में, है ना, जो हमको सीएट टायर वाला जो हमको टायर देता है हमारे गाड़ी के लिए, सप्लायर वन. एक सप्लायर हो गया हमारा, क्या हो गया, एक सप्लायर टू जो है हमको स्टील बॉडी देता है. स्टील बॉडी, मान लो ये स्टील बॉडी है हमारा, टाटा स्टील से लेते हैं हम लोग, जो कार में हमारा लगता है टाटा स्टील से लेते हैं. और ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, ये बैठा है हमारा केरला में, केरला में, है ना. अच्छा, हमारा एक और सप्लायर है, सप्लायर 3, है ना. मान लो वो हमको ना कुछ एसेसरीज देता है, गाड़ियों की एसेसरीज बेचता है वो हमें, एसेसरीज. हमारा सप्लायर 3 हमें एसेसरीज देता है. ये सप्लायर मान लो आप कहीं बैंगलोर बैठा हुआ है, बैंगलोर है ना. तो हमारे 3 सप्लायर है. तो देखो यहाँ से एक चीज देखो, अब आप देखो यहाँ पे एक तो क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि देखो ये मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मैं मान लो मैं दिल्ली में बैठी हूँ, फरीदाबाद में मेरी फैक्ट्री है, दिल्ली तरफ में बैठी हूँ, DELHI, मैं दिल्ली में बैठी हुई हूँ, मेरी फैक्ट्री चल रही है यहाँ फरीदाबाद वगैरह में, यहाँ मैं मैन्युफैक्चर हूँ. मेरे सप्लायर देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है ना. अच्छा, अब एक तो क्या हो गया, एक चीज ये तरीका ये हो सकता है कि मैं जो है अच्छा मेरे सप्लायर है, इनसे मेरे को माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए. तो एक तो ये हो सकता है कि देखो एक मेरा ट्रक गया
या एक यहाँ से मेरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सप्लायर 1 से ऐसा अलग, एक हो रहा है यहाँ से ऐसे, ये एक गाड़ी मेरी जो है केरला से आ रही है ऐसे, एक गाड़ी मेरी बेंगलोर है क्योंकि ये बेंगलोर में है ना सामान, तो बेंगलोर से ऐसा मेरा सामान आ रहा है ना। तो एक तो देखो ये हो गया। अच्छा, इसमें क्या नुकसान है मुझे बताओ। ये जो तरीका है, ये पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये पहले तरीके में क्या हो रहा है कि एक गाड़ी मेरी मुंबई से आ रही है, एक गाड़ी अलग मेरी केरला से आ रही है, एक गाड़ी मेरी बेंगलोर से आ रही है ना। तो एक ये तरीका हो गया। अच्छा देखो, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, देखो ये खर्चा तो हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का। अब एक ट्रक यहाँ अलग गया है तो ट्रक के साथ में आपको अदर रिसोर्सेस लगेंगे कि नहीं। एक ट्रक में अगर 4 लोग भी जाते हैं, लोडिंग अनलोडिंग बहुत सारा काम होता है, तो एक ट्रक में अगर 4 बंदे भी जा रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट सब चीज डिफर करती है, पर आप एग्जाम्पल के तौर पे लो 4 लोग जा रहे हैं, 3 तो आपकी ट्रक्स लग रहे हैं, 3 ट्रक का पेट्रोल लग रहा है, 3 ट्रक में जो रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेस वो अलग लग रहे हैं, वो अलग कॉस्ट है आपका, ट्रांसपोर्टेशन का आपका अलग कॉस्ट है, आपका टाइम कंज्यूमिंग जो हो रहा है वो अलग चीज है। तो ये वाला जो है यहाँ पे ऐसा हो रहा है। लेकिन अब हमने क्या किया, मान लो वी टुक और हमने ऑर्डर कंसोलिडेशन के कंसेप्ट पे काम किया। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर कंसोलिडेशन में क्या होगा ना, वेट अ सेकेंड, ऑर्डर कंसोलिडेशन में हम हमारा वेयरहाउस कैसे काम आता है। मान लो ये कंपनी का जो हम मैन्युफैक्चरर है, हमारा जो है वेयरहाउस एक सेंट्रल लोकेशन पे कहीं पे है। मान लो कि इन तीनों लोकेशन में आप मानो मुंबई मेरा सेंट्रल लोकेशन, अगर आप इस भारत के नक्शे में देखोगे तो आपको मुंबई थोड़ा बीच में नजर आएगा तीनों के, है ना। तो मान लो मेरा एक वेयरहाउस है मुंबई में मेरा वेयरहाउस है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी अब ऑर्डर कंसोलिडेशन। अच्छा, ये जो पुराना वाला जो हमारा तरीका था ना, उसमें एक और नुकसान था। आपने ये टर्म सुनी है LTL, अभी ट्रांसपोर्टेशन वाली यूनिट में आएगी LTL। इसका फुल फॉर्म होता है लेस देन ट्रक लोड, है ना। तो इसमें चांसेस है कि आपके ट्रक खाली भी जा सकते हैं। मान लो ये एक ट्रक है जिसका कैपेसिटी 10 टन का है, पर आपका इतना सामान है ही नहीं, आपका तो 5 टन ही सामान है, तो आधा ट्रक तो खाली जाएगा, है ना। तो ये वाले में चांसेस हैं, देयर आर चांसेस कि आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़े, LTL की आपको सिचुएशन फेस करनी पड़े, जिसको हम बोलते हैं लेस देन ट्रक लोड, है ना। आपका ट्रक जितना कैपेसिटी है उतना भर के नहीं जा रहा है, आपका ट्रक जितना कैपेसिटी है उससे कम जा रहा है। तो देयर आर चांसेस ऑब्वियसली कि आप लेस देन ट्रक लोड वाली कंडीशन में जा रहे हो, है ना, पहले वाले जो मैंने सिनारियो बताया उसमें, ठीक है। लेकिन अब आया यहाँ पे कंसेप्ट ऑर्डर कंसोलिडेशन का। तो ऑर्डर कंसोलिडेशन सिंपली मींस यू आर कंसोलिडेटिंग, है ना। अभी मैंने कंसोलिडेशन शब्द का आपको मीनिंग बताया। कंसोलिडेशन शब्द का मीनिंग क्या है, टू कंबाइन समथिंग इनटू अ सिंगल यूनिट। तो हम एक ऐसी सेंट्रल लोकेशन पे, देखो अभी हम रोल पढ़ रहे हैं, वेयरहाउस का रोल पढ़ रहे हैं कि वेयरहाउस का क्या रोल है। तो सबसे बड़ा यही रोल हो कि ऑर्डर कंसोलिडेशन में काम आता है। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मेरे जो तीनों सप्लायर के ऑर्डर्स है ना, ये सप्लायर 1 जो मेरा मुंबई में बैठा है, एक केरला में बैठा है, एक बैंगलोर में बैठा है, तीनों के ऑर्डर में अपने मुंबई वाले जो वेयरहाउस है उसमें ला के कंसोलिडेट करूँ। मैंने एक सेंट्रल लोकेशन चूज कर ली है जो बीच में पड़े मेरे तीनों लोकेशन से, है ना। वो मैंने ऑर्डर सारे, देखो ये कम डिस्टेंस है, छोटी डिस्टेंस है, आप बैंगलोर से मुंबई लाओ सामान, यहाँ से केरला से भी मुंबई लेकर आ जाओ, एंड मुंबई वाला तो मुंबई में ही है ना। अब यहाँ पे आपने सारे ऑर्डर्स को देखो, तीनों सप्लायर्स के ऑर्डर्स को कंसोलिडेट कर दिया। अब आप इसको आगे की तरफ भेज रहे हो, इसको बोला ऑर्डर कंसोलिडेशन। तो देखो LTL की अगर कोई चांसेस बैठ रहे हो आपके कि लेस देन ट्रक लोड जा रहा है, तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन आपका LTL नहीं होगा, आपका यहाँ से पूरा ट्रक भर के आगे के लिए जाएगा। तो अब आपने क्या किया यहाँ पे, यू कंसोलिडेटेड योर ऑर्डर इनटू अ सिंगल शिपमेंट, है ना। इसी को बोला जाता है ऑर्डर कंसोलिडेशन, है ना।
तो ये हुआ ऑर्डर कंसोलिडेशन। पहले जो 3 अलग अलग शिपमेंट जा रहे थे, अब एक सिंगल शिपमेंट जा रहा है, तो पहली बात तो मेरी शिपिंग की कॉस्ट बच गई है, सॉरी, है ना। अच्छा, इसको सस्टेनेबिलिटी वाले कंसेप्ट से भी देखो, मेरे शिपमेंट पहले 3 अलग अलग शिपमेंट लग रहे थे, अभी मैं एक जगह इकट्ठा करके एक सिंगल शिपमेंट में उसको भेज रही हूँ, तो मेरा फ्यूल कंजप्शन कम हो रहा है, कार्बन एमिशन कम हो रहा है। दैट मीन्स ऑर्डर कंसोलिडेशन एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी है। यस, इसमें एक चीज फाइनली जो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी काम हम करते हैं, शिपमेंट का हो, चाहे लॉजिस्टिक का हो, चाहे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, हमारा फाइनल जो आउटपुट रहता है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। तो अगर हमारा काम जो है अगर किसी से चलेगा, अगर हमारा शिपमेंट करेक्ट, अगर एकदम सही जगह में जाएगा, करेक्ट हम शिपमेंट करेंगे, कम टाइम लेंगे, और मेन पावर रिसोर्सेस हम कम यूज़ करके, ट्रांसपोर्टेशन ऑप्टिमाइजेशन करके अगर हम कस्टमर के साथ जैसे ज़्यादा जल्दी से डिलीवर करेंगे, तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उससे हमारा ब्रांड वैल्यू है वो इम्प्रूव होगा, और कहीं ना कहीं कस्टमर हमारे से जुड़ के रहेगा, लॉयल्टी बढ़ेगा कस्टमर का। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, ऑर्डर कंसोलिडेशन में एक बहुत बड़ा टर्म हम यूज करते हैं, वी सॉर्ट द ऑर्डर एज पर द लोकेशन। जैसे कि हमने एक केस स्टडी देखी थी, अरुंधति और राहुल डब्बा वाला, है ना। डब्बा वाला आपको पता है क्या मुकेश? डब्बा वाला सुना है क्या? जो मुंबई डब्बा वाला, थोड़ा सा बताएंगे तो समझ में आएगा। नहीं, जो टिफिन डिलीवर करते हैं क्विकली टाइम पे मुंबई में, वो उनका कुछ पता है क्या? हाँ, थोड़ा सा सुनने में आया था कि ऑन टाइम टिफिन का जो डिलीवरी होता था, उसके बारे में मैंने सुना था, विज्ञापन देखा था मैंने। तो बस वो हमारा जब वो टॉपिक आएगा तो हम तो करेंगे वापस से, बट इन लोगों ने क्या किया, तो देखो सुनो, अभी वो डब्बा वाला देखो क्या करते हैं ना, वो मुंबई में बहुत सारी जगह से टिफिन बॉक्स कलेक्ट करते हैं। तो मान लो ये डब्बा वाला बहुत सारी XYZ लोकेशन से टिफिन, दे आर कलेक्टिंग द टिफिन बॉक्सेस फ्रॉम मल्टीपल ऑफ द लोकेशन। अच्छा, अब वो मल्टीपल लोकेशन से टिफिन कलेक्ट करते हैं और उनको मल्टीपल लोकेशन पे पहुंचाना भी है टिफिन, है ना। अच्छा, तो वो करते हैं ऑर्डर को कंसोलिडेट। वहां पे भी एक टर्म आई थी, दे कंसोलिडेट देयर ऑर्डर। कैसे? अच्छा, उन्होंने मल्टीपल टिफिन कलेक्ट किए लोगों से, वो कलेक्ट करके उसको एक जगह पे लेकर आते हैं, है ना। वो समझो कि आपका वेयर हाउस है, एक जगह पे लेकर आए, सारे टिफिन उन्होंने रखे। ये 2 टिफिन कल मैंने ऑर्डर कंसोलिडेशन आप लोगों को बताया था कि ऐसे करके, यस और नो? हाँ मैम, ऐसे ही बताया थे, है ना, ऐसे बताया था ना। देखो ये बहुत सारे टिफिन लेकर आ गए, एक वो है ना, बहुत सारे टिफिन लेकर आ गए, वो ये हो गया, है ना, ये ट्रायंगल, है ना। ये देखो, ये बहुत सारे टिफिन वो एक जगह पर लेकर आ गए हैं। अब यहाँ पे होती है सॉर्टिंग, जो शब्द बोल रहा है मुकेश की मान, वी सॉर्ट द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, इसी को ऑर्डर कंसोलिडेट बोला। अब यहाँ पे सॉर्टिंग मतलब क्या? एक रूट के टिफिन मैं उसको अलग अलग छाट के रख दूंगी। जैसे एक रूट के ये स्टार वाले एक ही रूट के, मैंने स्टार वाले अलग कर दिए सारे, है ना। स्क्वायर वाले सारे अलग कर दिए, वो अलग रूट के। सर्कल वाले अलग कर दिए, ये इक्वल्स टू वाले ये अलग लोकेशन पे जाना है, तो इसको बोला जाता है सॉर्टिंग। ऑर्डर कंसोलिडेशन में हम क्या कर रहे हैं? वी आर सॉर्टिंग अवर ऑर्डर एज पर देयर डेस्टिनेशन, है ना। अब देखो, ये जाना है मीरा भाईंदर रोड, ये जाना है जोगेश्वरी, ये जाना है अलग लोकेशन पे मुंबई सेंट्रल जाना है, इसको जाना है घाटकोपर, है ना। तो ये हमने सॉर्टिंग कर दी एज पर द लोकेशन। वे डिवाइडेड अवर कंसाइनमेंट, हमने हमारे कंसाइनमेंट को अलग अलग कर दिया एज पर द लोकेशन। अब हम इनको आगे के लिए भेज रहे हैं इसके पर्टिकुलर रूट पे, इसके रूट पे इसको भेजा, इसके रूट पे इसको भेजा, इसके रूट पे, तो इसी को तो ऑर्डर कंसोलिडेशन बोला। वी आर कंसोलिडेटिंग अवर ऑर्डर, है ना। अच्छा, अब एक चीज और समझो, है ना। अच्छा, अब एक और उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो। कभी अमेज़न से बहुत सारी चीजें मंगवाते हो, मल्टीपल ऑर्डर्स देते हो कि नहीं? अब बहुत सारी चीजें ऑर्डर करी, लिस्ट में है ना। ऑब्वियसली हम कभी ऐसा तो है नहीं कि एक ही सामान हमने, हमारे जो कार्ट होता है हम बहुत सारी चीजें डालते हैं। अच्छा, कार्ट में तो बहुत सारी चीजें डालते हो, है ना, लेकिन उसके आपने ये देखा है कि सेलर क्या एक ही होता है क्या? जैसे राहुल ने मान लो
शर्ट मंगवाया, एक अपने लिए एक ट्राउजर मंगवा लिया उसने लिए, अपने लिए एक शूज मंगवाया उसने, ठीक है, अपने लिए उसने अपने डिओड्रेंट मंगाया, ये सारा चीज 4 चीजें मान लो उसने अमेजोन से मंगवाया। चारों के सेलर अलग है कि नहीं? डिओड्रेंट कोई बैंगलोर का पर्सन है, सेलर है, वो भेज रहा है। शर्ट उसका कोई कोची वाला भेज रहा है, ट्राउजर उसका कोई मुंबई वाला भेज रहा है, उसके शूज कोई है जो है ना दिल्ली में बैठा हुआ है वो भेज रहा है, उसका है ना। तो सेलर बहुत अलग अलग है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे 4-5 ऑर्डर एक साथ आते हैं कि नहीं, तो वो कहीं पे पर्टिकुलर आपका जो नियरेस्ट हब होगा या कोई जो हब होगा अमेजोन का कहीं पे, वहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा होगा ऑर्डर, फिर आपके लिए 4 बार डिलीवरी बॉय अलग अलग। ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि वो अलग अलग नहीं आते हैं ना, एज पर द टाइमिंग ऑफ द प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम अलग भी आते हैं जब अलग आना होता है, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कंसोलिडेट करके एक आपको शिपमेंट भेज दिया जाता है ना। तो ये हो गया ऑर्डर कंसोलिडेशन, अंडरस्टूड है ना। तो ये कंसेप्ट हमारा ऑर्डर कंसोलिडेशन का क्लियर हो गया। मल्टीपल ऑर्डर्स को हम कंसोलिडेट करके एक सिंगल शिपमेंट में जब भेजते हैं एज पर देयर डेस्टिनेशन, तो उसे ऑर्डर कंसोलिडेशन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर कंसोलिडेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वेयर हाउस का एक बहुत बड़ा रोल है इन द ऑर्डर कंसोलिडेशन। हो ही कहाँ रहा है ये काम, कहाँ हो रहा है? वेयर हाउस में, है ना। तो ये हो गया। सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं वो है ब्रेक बल्क। सो अरुंधति, ब्रेक बल्क आपने क्या समझा? प्लीज टेल मी। आपने तो कहा वो नहीं है, वो कुछ चल रहा हाँ, वो नहीं है, तो आपने क्या समझा उसको? वही तो बोल रहा हूँ, आपके हिसाब से ब्रेक बल्क क्या हुआ? है। ब्रेक बल्क एक प्रकार का कार्गो है जो अलग अलग यूनिट या पैकेजेस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, देखो सेकंड जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो मैंने अभी अरुंधति को टॉपिक दिया था, वो बोला था BRE के ब्रेक बल्क। अच्छा, ये भी नाम से समझ आ रहा है, हम ब्रेक कर रहे हैं बल्क को, कोई चीज बल्क में है हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इसका कैसे? अगर आप खुद को मैन्युफैक्चरर समझो, है ना, या खुद को आप होलसेलर समझो, कुछ भी समझो, खुद को यहाँ पे समझो, आप लोग यहाँ पे हो, ये हो आप लोग, ठीक है। अब कोई ऑर्डर ऐसा भी तो होता है ना कि कोई बल्क में ऑर्डर आ रहा है, उसके कस्टमर या क्लाइंट आपके मल्टीपल हैं। जैसे कि मान लो आपका जो सप्लायर है ना, अगेन सप्लायर हम ले लेते हैं मुंबई में, है ना, और जो आपके क्लाइंट्स है जिनको आपको सप्लाई देनी है वो अलग अलग जगह है। जैसे एक यूपी में बैठा है, एक उत्तराखंड में है, और एक आपका एक उत्तराखंड में है, एक आपका क्लाइंट एक यूपी में है, एक आपका मथुरा में है ना, मथुरा में, ये आपके क्लाइंट है ना। अच्छा, आप मान लो होलसेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो आप, है ना, या मैन्युफैक्चरर भी मान लो, तो आपको तो प्रोडक्ट देखो यूपी भेजना है, उत्तराखंड भी भेजना है, मथुरा भी भेजना हो सकता है, आपके और भी जो क्लाइंट्स होंगे। अच्छा, इनको चाहिए, मान लो इसको चाहिए 100 kg ऑफ दैट प्रोडक्ट, इसको चाहिए 200 kg ऑफ दैट प्रोडक्ट, इसको चाहिए 500 kg ऑफ प्रोडक्ट, है ना, केजी या यूनिट मान लो, कुछ भी एक ले लो आप, है ना। इसको 500 kg चाहिए, इसको सिर्फ 50 kg चाहिए, है ना, इसको 800 kg चाहिए, है ना। तो अब ये अलग अलग क्लाइंट से होता है ब्रेक बल्क का कंसेप्ट। तो ब्रेक बल्क भी कहाँ हो रहा है? वेयर हाउस में ही हो रहा है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का वेयर हाउस होगा, जो भी वहां पे हो रहा है। सप्लायर ने सप्लाई दी आपको, है, सप्लायर के ये ट्रक आ गया आपके पास, बड़ा 100 टन का ट्रक आया, उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट है ना, बल्क में आपके पास, बल्क में आया, बल्क में लार्जर क्वांटिटी में आया। लेकिन आपके जो क्लाइंट है उनको तो छोटी छोटी क्वांटिटी चाहिए। तो अब आप ये बल्क को यहाँ पे कहाँ ब्रेक कर रहे हो? वेयर हाउस में ब्रेक कर रहे हो। यू आर ब्रेकिंग दैट बल्क एंड सेंडिंग, है ना, आगे जो सामान भेज रहे हो वो छोटे छोटे जैसे जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से भेज रहे हो। इसको बोला ब्रेक बल्क। तो ब्रेक बल्क का काम भी कहाँ हो रहा है?
ऑब्वियसली वेयर हाउस में ब्रेक बल्क का काम चल रहा है। यू आर ब्रेकिंग द बल्क, राइट? और बल्क परचेज को आप छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर। समझ में आ गया ये भी, है ना? ठीक है, ये इसका देखो सेम उसका अपोजिट है, ऑर्डर कंसोलिडेशन का अपोजिट है ब्रेक बल्क। ठीक है, अब मुझे आगे बताओ थर्ड टॉपिक विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आई वुड से, राइट, इज द क्रॉस डॉकिंग। क्रॉस डॉकिंग बहुत बार सुनोगे, तो क्रॉस डॉकिंग क्या हो रहा है? अब हमने बात करी क्रॉस डॉकिंग की, है ना? हम बात कर रहे हैं, वेट अ सेकेंड, हाँ, क्रॉस डॉकिंग की। तो क्रॉस डॉकिंग में क्या हो रहा है? देखो, पहली बात तो हम अगेन टॉपिक का नाम याद रखो, रोल पढ़ रहे हैं वेयर हाउस के, तो यहाँ पे वेयर हाउस पहली चीज तो काम आ रहा है ना? एक चीज हमने क्लियर कर ली कि हमें यहाँ पे वेयर हाउस अगेन काम आ रहा है, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना? रोल ऑफ वेयर हाउस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? अब क्रॉस टॉकिंग एक बहुत राइट, इट्स अ वाइड कंसेप्ट विच इज मोस्टली यूज इन दी, जैसे स्मार्ट बाजार के जो भी नाम लिए, FMCG जितने भी प्रोडक्ट होंगे ना, वहाँ पे क्रॉस डॉकिंग बहुत ज्यादा काम आती है। क्रॉस डॉकिंग में क्या हो रहा है ना, देखो, एक मान के चलो ये डॉकिंग एक एरिया है, एक जगह है ना? एक प्लेस है, वेयर हाउस का एक जगह है, क्रॉस डॉकिंग की एक जगह है, ठीक है? एक प्लेस है, ये वेयर हाउस का एक जगह है, ठीक है? इसको मान के चलो, है ना? इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इसको मैंने बोला रिसीविंग, सॉर्टिंग, और यहाँ पे मैंने शिपिंग। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ मतलब आप जो बोल नहीं दे, अच्छा ठीक है, वेट अ सेकेंड, हाँ अब दिखाई देगा, दिखाई दिया? इज इट विजिबल? हाँ, तो ठीक है, यहाँ ध्यान दो सब लोग। मान लो ये आपका डॉकिंग एरिया है ना? इसको डॉकिंग एरिया ही बोलते हैं, डॉकिंग एरिया है आपके वेयर हाउस का, है ना? अब हम समझ रहे हैं क्रॉस डॉकिंग। तो देखो, एक तो तरीका ये हो सकता है कि मान लो ये अलग अलग ट्रक्स हैं, अलग अलग ट्रक बना रही हूँ मैं, एक ये स्क्वायर है, एक ये रेक्टेंगल है ना? एक ये सर्कल वाला ट्रक है, ये एक स्टार वाला, ये 4 अलग अलग हमारे ट्रक्स हैं, है ना? और ये हमारा एक है बिग बाजार, एक है स्मार्ट बाजार, है ना? एक है हमारा डी मार्ट, है ना? तो देखो, एक तो ये हो सकता है कि ये एक आपका ये सप्लायर 1 है, सप्लायर 2 है, सप्लायर 3 है, सप्लायर 4 है, जिसके अलग अलग ये ट्रक्स हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि ये ट्रक इधर जाए, अपना सप्लाई इधर भी दे। ये सप्लायर के 3 ट्रक इधर ऐसे जा रहे हैं, ये सप्लायर के ट्रक फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये सप्लायर जो है वो अपनी सप्लाई देगा इधर, है ना? ये जो सप्लायर है वो अपनी सप्लाई दे रहा है इधर भी, इस बिग बाजार भी, सुपर बाजार भी, डी मार्ट भी, है ना? तो एक तो ये तरीका हो गया, है ना? अब आ गया हमारा ये कंसेप्ट। देखो, ये पुराना तरीका है, ये दूसरा तरीका है जो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट कंज्यूमिंग है, जहाँ पे सप्लायर अपने अलग अलग, है ना, जो कंसाइनमेंट है या शिपमेंट है, अलग अलग जो आपके सुपरमार्केट से वहाँ पे सामान भेज रहे हैं। अब एक कंसेप्ट आ गया हमारा क्रॉस डॉकिंग का, है ना? तो क्रॉस डॉकिंग में क्या हो रहा है, ये जो अलग अलग सप्लायर्स है ना आपके, वो यहाँ पे आपका सामान लेकर आ रहे हैं, है ना? आपके वेयर हाउस में रिसीविंग एरिया पे रिसीव किया। अच्छा, यहाँ पे आपका सामान सॉर्ट हो जा रहा है ना? अच्छा, जो चारों सप्लायर है ना, इनका सामान सॉर्ट हो गया कि ये यहाँ पे जाना है आपके बिग बाजार में, ये सुपर बाजार में जाना है ना? ये आपका जाना है डी मार्ट में, है ना? तो देखो क्या हो रहा है ना, अलग अलग ट्रक नहीं लेके जाने पड़ रहे, अलग अलग गाड़ी ऐसे नहीं जा रही। अभी क्या हो रहा है, चारों का, देखो, बिग बाजार को भी चारों के सामान चाहिए, सुपर बाजार को भी चारों का सामान चाहिए, और डी मार्ट को भी ये चारों सामान चाहिए। उसे सोप भी चाहिए, उसे ये वाला सामान भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमन एरिया, ये जो है कॉमन जगह जो है वेयर हाउसिंग की, वहां पे पहले तो रिसीव कर रहे हैं, अब सॉर्ट कर दे रहे हैं उसको कि बिग बाजार को इसका 10 क्वांटिटी, ये वाले का 10, इस वाले का 20 भेज दिया, इस वाले का 30 भेज दिया, इसका 40 भेज दिया। सुपर बाजार ने जो रिक्वायरमेंट बताई है 100, 200, 400, वो यहाँ पे सॉर्टिंग हो रही है प्रोडक्ट की,
है ना, सॉर्टिंग हो रही है और यहीं पे जो है फिर वो अगला ट्रक, आगे का ट्रक भर के आगे के लिए जा रहा है। तो क्या समझ आया यहाँ पे हमको क्रॉस डॉकिंग में? एक चीज समझो, आप बोलोगे कि मैडम ये तो कंसोलिडेशन टाइप की ही कुछ चीज हो रही है या ऐसे ही कुछ चीज हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या ऐसा अलग है? तो एक चीज समझो पहले ध्यान से, ऑर्डर ये क्रॉस डॉकिंग में स्टोरेज नहीं होता है। क्रॉस डॉकिंग में आपका प्रोडक्ट जो यहाँ से आपके अलग अलग सप्लायर से आ रहा है, सॉर्ट हो रहा है, आगे ट्रक्स में जा रहा है। देयर इज नो स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द क्रॉस डॉकिंग। नाम ही है क्रॉस डॉकिंग। अलग अलग क्रॉस इससे आओ, है ना, आपके डॉकिंग एरिया में आपने सॉर्ट किया और आगे ट्रक भेज दिया। तो यहाँ पे क्रॉस डॉकिंग में एक इनबाउंड ट्रक आता है सामान लेके, सामान सॉर्ट होता है, आउटबाउंड ट्रक से आगे जाता है। बीच में जहाँ सामान ये स्टोर नहीं हो रहा है, देयर इज नो स्टोरेज इन द क्रॉस डॉकिंग। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉस डॉकिंग का। यहाँ पे कोई स्टोरेज नहीं किया जा रहा है प्रोडक्ट का, आया, सॉर्ट किया, गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द क्रॉस डॉकिंग।